नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DEET+B TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भक्ति काल से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों को। एक क्लास में 100 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक वाइज हम पढ़ चुके हैं, हर एक टॉपिक के साथ हम उसके प्रश्न उत्तरों का भी अभ्यास कर चुके हैं। तो भक्ति काल से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों को और आज की क्लास में हम करके भक्ति काल को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम शुरुआत करेंगे रीति काल की। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी के लिए जो ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 पर। निरंतर अभ्यास ही जो है सफलता का राज होता है, ये आपको पता ही है। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रश्न होगा हमारा, वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है। तो वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांत में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य जी ने भक्ति और ज्ञान का समुच्चय जो माना है वो रामानुजाचार्य जी ने माना है, जिन्होंने जो है दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा की शुरुआत की थी। वैष्णव के प्रमुख आचार्यों में से सबसे पहले जो प्रमुख आचार्य रहे वे आपको पता है रामानुजाचार्य, निम्नांकाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी। ये चारों के चारों जो है वैष्णव भक्ति के प्रमुख सबसे पहले प्रवर्तक माने जाते हैं, सबसे प्रमुख से आचार्य माने गए हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामवत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का जो प्रवर्तन है वो किन्होंने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद जी ने। रामानंद जी ने रामानंद संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उसके बाद बात करें वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक आप लोगों को सभी को पता है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक है ज्ञानेश्वर जी, जो कि महाराष्ट्र के प्रमुख संत माने जाते हैं। ज्ञानेश्वर जी, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये 4 महाराष्ट्र के संत माने गए हैं। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का संत इनमें से कौन नहीं है। तो नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये जो है 4 जो कवि हुए हैं, संत हुए हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 54। सुखमनी 52 अखरी 12 मासा किस कवि की जो रचनाओं के नाम है। तो सुखमनी 52 अखरी 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक और गुरु अर्जुन देव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इन तीनों रचनाओं के जो रचनाकार रहे हैं ये गुरु अर्जुन देव रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 55। जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को करेंगे भाई, एक बार हम पहले भी कर चुके हैं क्योंकि रिवीजन के तौर पर हम कर रहे हैं आज की क्लास। काहे नीलिनी तो कुहिलानी, ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है या किस कवि के द्वारा रचित पंक्ति रही है ये। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास जी की पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 56। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति किस कवि की है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, जो ये पंक्ति है ये भी जो है कबीरदास जी की है। निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास जी प्रमुख कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 57। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मूल का कह गया सबके दाता राम, जो ये पंक्ति है ये आपको इसमें ही आपका पंक्ति के अंदर ही आपको नाम पता चल जाएगा, लेकिन इतनी पंक्ति देती जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलुका दास। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 58। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को क्या नाम दिया है, सुदुकड़ी। उसके और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है, पंचमैली खिचड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 59। कबीर को वाणी का डायरेक्टर किस समीक्षक ने कहा है। तो वाणी का डायरेक्टर कहने वाले जो समीक्षक रहे हैं कबीरदास जी को वो रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साखी शबद रमेनी किसकी रचनाएं है।
आपको पता ही है कबीरदास जी की ये प्रमुख रचनाएं है, जो कि बीजक में, ये तीनों की तीनों रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 61, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? आप सभी को पता है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं रामानुजाचार्य जी। उसके बाद बात करें आगे पर रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक। रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है विष्णु स्वामी। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं राघवानंद जी। राघवानंद जी जो कि रामानंद जी के गुरु रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 64, 64, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ? तो गुरु नानक का जन्म जो है आपको पता ही है तालवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ। इनमें से कौन सा संत नहीं है? इनमें से कौन सा संत नहीं है ये आपको बताना है। संत कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको सभी को पता है भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्यधारा में आती है मीराबाई। जो निर्गुण काव्यधारा के कवि होते हैं उनको ही संत कवि कहा जाता है। हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास ये सभी संत कवि रहे हैं, लेकिन मीराबाई इनमें संत कवियों में शामिल नहीं है। कृष्ण की भक्त रही है मीराबाई जी, जिन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति की है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 66, हरडे वाणी के रचयिता कौन है? हरडे वाणी के रचयिता जो रहे हैं वो रहे हैं दादू दयाल जी। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 67, मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? तो आपको सभी को पता है मूल गोसाई चरित्र के रचयिता है वेणी माधव दास जी। वेणी माधव दास जी मूल गोसाई चरित्र के रचयिता है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 68, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? श्री गुरु ग्रंथ साहब रचना का जो संकलन है वो अर्जुन देव ने किया। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? आपको पता है ज्ञान बोध जो प्रमुख रचना रही है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो मल्लुकदास जो इनके रचनाकार रहे हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित संत कवि कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं सुंदरदास जी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 71, समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो समाधि जोग ग्रंथ जो है वे हरिदास निरंजनी की रचना है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किन्होंने किया? सुंदर ग्रंथावली का जो संकलन है वो निम्नलिखित में से किन्होंने किया? ये पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 73, सुखमणि के रचयिता कौन है? 12 अक्री सुखमणि जो ये रचनाएं हैं ये किस कवि की है? हमने पहले भी पढ़ा था, अर्जुन देव जी की है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 74, बार बार प्रश्नों की रिवीजन होगी तभी आपको जो ये प्रश्न जो है अच्छे से याद रह पाएंगे, परीक्षा में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस तरह आपको प्रश्न करने से, क्योंकि बार बार हम रिवाइज करते हुए पीछे की चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह हम परीक्षा तक अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। गुरु अर्जुन देव ने कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए हैं? गुरु अर्जुन देव ने जो है 6000 पद गुरु ग्रंथावली में जो है समाहित किए हैं। उसके बाद जो है असादीवार सोहिला रहीरास ये जो रचना है ये रचना है गुरु नानक जी की। आपको ध्यान रखना है क्योंकि गुरु नानक और अर्जुन देव की तीन रचनाएं हैं और तीनों एक जैसी सी लगती है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि 12 अखरी जो ये है 12 अखरी और सुखमणि ये रचनाएं है अर्जुन देव की, लेकिन असादीवार सोहिला और रहीरास ये रचनाएं जो है गुरु नानक जी की हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 76, जमवंतनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? जमवंतनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए जो है विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 77, अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, सुरसुर की घरहरी जो ये रामानंद के 12 शिष्यों की ये सूची है
काव्य ग्रंथ में है? किस काव्य ग्रंथ में रामानंद जी के इन 12 शिष्यों की सूची दी गई है, ये आपको बताना है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भक्तमाल, जो कि नाभादास जी की रचना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 78, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? अभी हमने पढ़ा है नाभादास जी जो भक्तमाल के रचनाकार हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या देख लेते हैं 79, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता के वस्तुतः क्या है? ये एक जो है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता जो है एक जीवन वृत्त रहा है, जिसमें कि 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन का वर्णन किया गया है और 200 वैष्णव की वार्ता में जो है विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन बताया गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 80, भक्त नामावली के लेखक कौन माने गए हैं? तो भक्त नामावली के जो लेखक रहे हैं वो दरुदास जी रहे हैं। उसके बाद बात करें साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द पूछा हुआ है। एक होते हैं तद्भव शब्द, एक होते हैं तद्भव शब्द और एक होते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं, लेकिन जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे होते हैं हमारे तत्सम शब्द। तो इसमें पूछा है साखी का मूल तत्सम पूछा हुआ है, तो साखी का मूल तत्सम हो जाएगा साक्षी। उसके बाद बात करें आगे, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? संत काव्य में हमें किस रस की प्रधानता देखने को मिलती है? तो ये मिलती है हमें शांत रस की। सभी संत काव्य में जो है शांत रस की प्रधानता में देखने को मिलती है। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की उलटबासियों में जो है कौन सा रस प्रमुख बताया है? तो उलटबासियों में जो है अद्भुत रस है। उसके बाद बात करें आगे, और दो गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पंक्ति जो है कबीरदास जी की रही है। उसके बाद बात करें आगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो यह पंक्ति रैदास जी की है। दुल्हनी गाओ वह मंगलाचार, जो ये पंक्ति है ये कबीरदास जी की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या है हमारी 87, विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में हमें पढ़ना है कि कौन सा कथन असत्य है। जगत वास्तविक है, जगत शरीर है और ब्रह्मा शरीरी, जगत मिथ्या है, जीव जगत व जगत को धारण कर ब्रह्मा जीव व जगत को धारण करता हुआ अपना नियमन करता है। जो ये इन कथनों में से कौन सा कथन जो है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित जो सही नहीं है, ये पूछा हुआ है। सभी कथनों को आपको ध्यान से समझना है, लेकिन जो ये सी ऑप्शन में दे रखा है ये हमारा कथन हो जाएगा जो है गलत। ये जो कथन है इसमें सही नहीं है विशिष्टाद्वैतवाद को संबंध में। इस विशिष्टाद्वैतवाद में जगत को मिथ्या नहीं बताया, जगत को सत्य ही बताया है। जगत वास्तविक है, पहला ही ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया, तो ये सही है। जगत वास्तविक है, जगत मिथ्या है, ये गलत है हो जाएगा हमारा। ये जगत शरीरी है और ब्रह्मा भी शरीरी है, ये भी सही बताया और चौथा ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 88, हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? राधा वल्लभी संप्रदाय का जो संबंध है वो किससे जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सनक संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 89, पानी ही तो हिम भया, हिम है गया बिलाए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति किस कवि की दी गई है? तो ये पंक्ति है कबीरदास जी की। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 90, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तालबंडी में।
आपको पता ही है, तालवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ गुरु नानक का जन्म। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 91, सुंदर विलास के रचयिता कौन है? निम्नलिखित में से सुंदर विलास के रचयिता कौन है? तो सुंदर विलास के रचयिता है सुंदरदास जी। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की है? इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानुजाचार्य ने। भक्ति पर एक वर्ग के विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा जो किन्होंने की थी? एक सेकंड भाई। भक्ति पर एक वर्ग के, एक सेकंड भाई, इस प्रश्न में हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किन्होंने की थी? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो है रामानुजाचार्य ने, क्योंकि इन्होंने जो है भक्ति के द्वार 2 वर्गों के लिए खोल दिए गए थे। उससे पहले केवल एक वर्ग के लिए ही खुले थे, लेकिन उसके बाद जब दक्षिण भारत में रामानंद जी ने भक्ति के द्वार 2 लोगों के लिए खोले थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण। उसके बाद जो रामानंद जी ने जो है उत्तर भारत में जाकर जब भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ तो उन्होंने जो है भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक वर्ग विशेष के अधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा पूछी हुई है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा रामानुज। अगर ये पूछ लिया जाए प्रश्न में भक्ति के जो द्वार है सभी वर्गों के लिए किन्होंने खोले, तो जो है वो आंसर हो जाएगा हमारा रामानंद जी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 93, किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ जो है गीता है? किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, भागवत जो है भागवत मत का प्रधान धर्म गीता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 94, सूफी कवियों की प्रमुख भाषा क्या है? तो सूफी कवियों की प्रमुख भाषा आपको पता ही है। सूफी कवियों की प्रमुख भाषा जो रही है वो अवधी रही है। अवधी भाषा में सूफी कवियों ने रचनाएं की हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या, एक सेकंड भाई, प्रश्न संख्या 95 हम देख लेते हैं। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण रूप दोनों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। ये जो कथन है ये सगुण उपासक भक्तों के बारे में जो है किन्होंने कही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए कथन है ये। उसके बाद बात करें आगे, कथनों से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीए नेट और टीजीटी पीजीटी हिंदी सभी परीक्षाओं में। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे तो जो कथनों से संबंधित भी जो है काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आपको एक एक कथन जो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपको कराए जाए तो ध्यान से समझना है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं पहले भी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 96, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अनंत साधना में रागात्मकता भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों में यहाँ थी। ये जो कथन है ये किन्होंने कहा, किन का कथन है? कबीरदास व अन्य निर्गुण पंथ संतों के संबंध में। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही संबंधित अधिक कथनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें शुक्ल द्वारा कहे गए कथनों को जो किसी भी टॉपिक में दिया हो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़कर चलना है। सभी कथनों को शुक्ल के साथ साथ करते हुए चलने हैं, और साथ साथ हम बार बार जब प्रश्नों के रिवीजन करेंगे तो बार बार रिवीजन करने से आपको वे याद भी हो जाएंगे कि किस विद्वान का कौन सा कथन है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 97, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो नामदेव का संबंध इनमें से किस प्रवृत्ति से है, ये आपको बताना है। सगुणोपासना या नाथपंथ या निर्गुपासना या सगुणोपासना व निर्गुपासना। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि पहले नामदेव सगुणोपासक थे, फिर बाद में वे
जो है निर्गुण उपासक हो गए। उसके बाद बात करें आगे, नामदेव जी पहले सगुण भक्ति करते थे, बाद में वे निर्गुण भक्ति करने लगे। विठोबा के भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा के का जो भक्त है वो माना जाता है नामदेव जी को। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 99 भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो आपको पता ही है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं हम। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। तो ये जो है किन्होंने माना है भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक? ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद जी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 101 से हम देखेंगे 150 तक। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? ये आपको बताना है। तो ये है वैष्णव संप्रदाय की देन। कबीर में के काव्य में जो है उपलब्ध अहिंसा का जो तत्व शामिल किया गया है, अहिंसा का तत्व है, वो किस काव्य में जो है किस संप्रदाय की देन है? वो वैष्णव संप्रदाय की देन है। उसके बाद बात करें आगे, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई? ये आपको बताना है। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर के काव्यों में कहाँ से ली गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से मानी जो है वो मानी हिंदू शास्त्रों से। हिंदू शास्त्रों से रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि कबीर में उपलब्ध जो है ज्ञान की बातें हिंदू शास्त्रों से ली गई। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 103 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? तो कबीर को राम नाम जो है किससे प्राप्त हुआ शुक्ल के अनुसार? तो वो प्राप्त हुआ रामानंद से। कई बार पूछा जाता है कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? तो रामानंद जी से कबीर को राम नाम प्राप्त हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 104 की। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किससे लिया गया? तो प्रेम तत्व आपको पता है प्रेम मार्गी शाखा, जो कि सूफी संप्रदाय को, सूफी शाखा को भी हम कहते हैं। तो प्रेम काव्य जो है कबीरदास जी ने प्रेम तत्व की जो बात है वो ली गई है सूफियों से। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 105 कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? ये आपको बताना है। तो अष्टपदी जोग जो है गुरु नानक की रचना नहीं है। अष्टपदी जोग ग्रंथ जो है हरिदास निरंजनी की रचना है, ना कि गुरु नानक की। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 106 कबीर की भाषा सुदुकड़ी किसने कही? आपको पता ही है, ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? तो आपको पता ही है, कबीर के जो साहित्य में जो किस तत्व की अधिक प्रधानता हमें देखने को मिलती है, वो संदेश की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। कहा भी जाता है कि कबीरदास जी भक्त कवि बाद में रहे हैं, पहले भी समाज सुधारक रहे हैं। समाज सुधार के रूप में उन्होंने जो है अपने दोहे का निर्माण किया था। जैसे कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों पर, उनकी कुरीतियों पर बहुत ही ज़्यादा जो है व्यंग्य करते हुए अपने दोहे लिखे थे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 108 संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संत कबीर के संबंध में जो है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें आगे, कबीर संत रैदास कबीर के समकालीन थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। कबीर के काव्य में प्रत्येक योजना सुसंबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख मिलता है, इसमें पूछा हुआ दिया हुआ है नहीं मिलता, ये हो जाएगा हमारा गलत। तो असत्य पूछा हुआ है, तो असत्य हमारा डी हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 109 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग निर्दिष्ट के प्रवर्तक कौन माने हैं? किसे माना है? तो किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक वो माना है कबीरदास जी को।
उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 110, इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। आपको पता ही है संत काव्य में जो है निर्गुण भक्ति देखने को मिलती है, ना कि सगुण उपासना। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। बाह्य आडंबरों का खंडन भी हुआ है संत काव्य में, और जाति पाति का खंडन भी किया गया है, आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 11, 111, माया महा ठगिनी हम जाने, किस पंक्ति, जो ये पंक्ति है किस कवि की है। माया महा ठगिनी जो वो ये है, ये कबीरदास जी की पंक्ति रही है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 2 बार आ गया भाई हमारा 111। चल इसको हम प्रश्न संख्या देख लेते हैं, 12 कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य का प्रवर्तक किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य का जो प्रवर्तक है वो कुतुबुन को माना है। अलग अलग विद्वानों ने प्रेमाख्यान काव्य के प्रवर्तक अलग अलग माने हैं, तो शुक्ल के अनुसार जो है कुतुबुन को माना गया। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 112, आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन, जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने स्थापित की है। आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का जो खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना जो उपस्थित की है वो किन्होंने की है, ये पूछा हुआ है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 113, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिए हैं, तो वे आचार्य हैं आचार्य मध्वाचार्य जी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 114, वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन है, राधा मान्य नहीं है, वह कौन सा संप्रदाय रहा है जिसमें राधा मान्य नहीं है। इसमें वही ऑप्शन में 2 बार द्वैतवाद आ गया, तो हम एक केवल द्वैता को काट देते हैं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा द्वैतवाद वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्म को पाने का एकमात्र साधन है, राधा मान्य नहीं है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 115, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है। तो आपको पता ही है सनक संप्रदाय में जो है कृष्ण के साथ राधा की महानता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 116, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, ये आपको बताना है, तो रामानंद जी को ही जाता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 117, सूफी प्रेमाख्यानों में कौन सी विशेषता प्राय होती है। तो सूफी प्रेमाख्यानों में जो है कौन सी विशेषता हमें देखने को मिलती है। नायिका के नाम पर अंत में वती से होता है, जो नायिका का जो नाम है, जैसे कि जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, चित्रावली वती या वली से होता है जो नायिका का नाम जो है अंत में, तो ये बिल्कुल सही कहा गया। चित्रावली हुई, जैसे मधुमालती हो गई और हंसावली हो गई, इस प्रकार से जो नायिका का नाम है अंत में वली नाम से अधिक होता है। नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। शोपन दर्शन, चित्र दर्शन तथा गुण दर्शन से नायक नायिका में प्रेम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 118, सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है। तो सूफी मत का आदि स्रोत जो है डॉक्टर नगेंद्र ने समी जातियों की आदिम प्रवृत्ति को माना है। उसके बाद बात करें आगे अधिक देर तक बोलते बोलते थोड़ा सा गले में थोड़ी सी हो ही जाता है,
तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 119। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पूछा हुआ है, तो आपको पता ही है अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत। पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना गया है। उसके बाद बात करें हम प्रश्न संख्या 120 की। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? तो सूफी अधिकांश लोग किस शब्द से मानते हैं सूफी शब्द की? वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से भी मानी, सोफिया से भी मानी, सूफा से भी मानी और सफ़ा से भी मानी, लेकिन अधिकांश लोगों के पूछा हुआ है। किसी एक विद्वान के अनुसार पूछ लिया जाए तो उस विद्वान के अनुसार हमें सूफी शब्द की उत्पत्ति बतानी है। अगर ये पूछ लिया जाए अधिकांश लोग किस शब्द से मानते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति, तो वो हो जाएगा सूफ। सूफ से मानते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति। बढ़ते हैं आगे। सूफी शब्द का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? तो सूफी शब्द का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है, तो ये बताना है। तो सूफी काव्य सूफी काव्य का प्रमुख तत्व पूछा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रेम। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से जो है प्रेम है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 122। निर्गुण संतों के विचारधारा के बीज मिलते हैं। निर्गुण संतों के विचारधारा के बीज जो है किन में मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो सिद्ध व नाथ कवियों की रचनाओं में निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज हमें मिलते हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 123। वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था, जो ये पूछा हुआ है, जो कौन सा कृष्ण का उपासक नहीं रहा वो भक्त संत हमें बताना है। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद, जो कि राम के उपासक रहे थे, कृष्ण के नहीं। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 124। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? इनमें से किस कवि की जो कविता है गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित नहीं की गई, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। कबीरदास, सूरदास और मीराबाई की जो कविताएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है, लेकिन तुलसीदास जी के एक भी पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित नहीं है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 125। ज्ञान मार्गी यानी कि निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना जाता है? एक छत्र सम्राट किसे माना जाता है? ज्ञान मार्गी अर्थात निर्गुण शाखा का, तो वो माना जाता है, आपको पता ही है, कबीरदास जी को निर्गुण काव्यधारा का प्रवर्तक भी माना जाता है। सबसे अधिक प्रसिद्ध या प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है निर्गुण काव्यधारा का कबीरदास जी। प्रश्न संख्या 126। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता होती है? पूरी की पूरी भक्तिकालीन जो काव्य रहा है उसमें कौन सी विशेषता हमें देखने को मिलती है? अवतारवाद में विश्वास, जाति पाति का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला का गायन। जो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। पूरी की पूरी जो समग्र भक्तिकालीन में हमें देखने को मिलता है, अहंकार का त्याग जो है हर एक काव्य की प्रवृत्तियों में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 127। कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहने वाले विद्वान रहे श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न संख्या 128। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, तो वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? वह जो ग्रंथ है वो है कबीर चरितबोध। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 129। संत साहित्य का स्वरूप, इनमें से संत साहित्य का स्वरूप क्या है? तो संत साहित्य का स्वरूप जो है वो है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य लिखी है संत साहित्य जो है मुक्तक काव्य में लिखा गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 130।
कबीर का दार्शनिक चिंतन, कबीर का दार्शनिक चिंतन पूछा हुआ है, तो कबीर का जो दार्शनिक चिंतन है वो रहस्यवादी है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 131। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है। किन्होंने माना है? रहस्यवादी कवियों में कबीर दास जी को सर्वोच्च वो माना है श्याम सुंदर दास जी ने। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 132। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू दयाल के उपदेशों से बहुत प्रभावित है? तो इनमें से कौन सा जो शासक है, एक सेकंड, अकबर जो है दादू के उपदेशों से बहुत ही प्रभावित रहे हुए हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 133। दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता हमें देखने को मिलती है कि दादू दयाल के साहित्य में जो है हमें सरल और बोधगम्य भाषा मिलती है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 134। दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की, आपको पता ही है। तो दादू साहब ने जो है, एक सेकंड भाई, दादू संप्रदाय की स्थापना की है, सॉरी भाई, परब्रह्मा एक सेकंड, सही आंसर हो जाएगा, गलती से हो गया डी। परब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की है दादू दयाल ने, और दादू संप्रदाय की भी स्थापना की, दूसरा नाम जो है दादू संप्रदाय भी है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 135। कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण क्या रहा? कबीर के बाद जो है संत काव्य का पतन होने का प्रमुख कारण रहा है, वो रहा है कबीर के पद अनेक छोटे छोटे संप्रदायों की स्थापना। कबीर के बाद जो है छोटे छोटे संप्रदायों की स्थापना हुई, जिसमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुणों से शून्य रहा। ये जो कारण रहा, ये कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण बना। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 136। सूरती से आश्य है, तो सूरती से आश्य बताना है। तो सूरती से का जो आश्य दिया गया है वो हो जाएगा आनंद का अनुभव। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 137। निरति का आशय क्या है? तो निरति का आशय जो निम्नलिखित में से क्या है? तो जगत प्रपंच से विरक्ति जो है निरति का आशय माना गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 138। संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? तो संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है, ये पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जो है अधिक निकट है ये। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 139। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है। किन्होंने माना है? कबीर दास जी को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि वो माना है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 140। उसके बाद बात करें आगे, दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो दादू पंथ आपको पता ही है, हमने पहले ही पढ़ा था कि परब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की। तो दादू पंथ जो है पहले परब्रह्मा संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध रहा है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 141। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो ज्ञान सागर, हरडेवाणी और सुख निदान या अलखबानी, ये इनमें से जो धर्मदास जी का जो ग्रंथ है वो कौन सा रहा है? तो सुख निदान जो है धर्मदास जी का ग्रंथ है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 142। भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है? तो भक्ति काव्य का जो मूल कथ्य रहा है वो रहा है भक्ति, ये आपको पता ही है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 143। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? तो संतों ने नारी के कामिनी रूप की निंदा की है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साहित्य का जो संत साधना का साहित्यिक स्वरूप है वो कहाँ
पर प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा पंढरपुर से। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 145। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं गुरु, प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रथम गुरु जो है वो माने जाते हैं नानक देव जी। नानक दर्शन का सार तत्व क्या रहा है? तो नानक दर्शन का जो सार तत्व रहा है वो रहा है जपू जी। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 147। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? तो इसी परम तत्व को गुरु नानक जी ने जो है शब्द कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 148। नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? नानक देव जी के गुरु को गुरु ग्रंथ साहिब के जो है किस पद में, जो किस प्रकरण में संकलित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसे संकलित किया गया है महिला में। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 149। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का जो पहला ग्रंथ है वो माना है हंसावली को। हर विद्वान ने जो है प्रेमाख्यान परंपरा का जो प्रथम ग्रंथ जो है अलग अलग माना है। तो नगेंद्र के अनुसार जो है हंसावली को माना गया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 150। तो देख लेते हैं। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो ये माना है हंसावली को, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे कहीं पर भी स्थान नहीं दिया, ना ही सगुण काव्य धारा के अंतर्गत स्थान दिया है और ना ही निर्गुण काव्य धारा में ईश्वरदास जी को स्थान दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ईश्वरदास जी को किस विद्वान ने जो है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दोनों में स्थान नहीं दिया? तो ये आ जाएगा आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना? वो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने लगभग 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए साथ साथ उसके बाद प्रश्न उत्तरों को अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी रीतिकाल से संबंधित होगी। तो रीतिकाल के सभी टॉपिकों को इसी तरह प्रश्न उत्तरों के अभ्यास के साथ हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और प्लीज़ लाइक कर दिया करो क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।